जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो मैं लाइव आया था और जैसे मैं लाइव आया उसी समय मेरे क्लाइंट जो है जन्म कुंडली वाले जो है वो आ गए थे, तो फिर मैंने उनको फ्री किया। अब मैं दोबारा ऑनलाइन आ गया। तो हमारे साथ अभी भारत भंडारी जी जुड़े थे जम्मू से, तो प्लीज़ अगर भारत भंडारी जी लाइन में हो तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम मुझे आप प्लीज़ दोबारा सर सेंड कर दीजिए, ठीक है जी। और सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। आपकी कोई समस्या है, हेल्थ संबंधित है, कोई आपको बिजनेस में लॉस चल रहा है, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो एक जन्म कुंडली अभी हमारे पास थी, उसका मैं देख रहा था तो इतने में जो है कोई आ गया, तो हमने अब इसकी कुंडली देख लेते हैं बेटे की। भारत भंडारी जी अगर आप साथ में लाइव हैं तो डेट ऑफ बर्थ टाइम द्वारा भेज दीजिए। 3 जनवरी 2002। हाँ, तो 1 मार्च 2002 शाम के 7:29 का इनका जन्म है। बर्थ प्लेस जम्मू। तो इन बच्चे के बारे में 2002 का जन्म है, तो इस समय मार्च का है, तो अब इस समय बच्चे को 24वां जो वर्ष है 1 मार्च को पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं आशा जी, जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो अब इस बच्चे के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये बच्चा इसके फ्यूचर के बारे में देखेंगे, क्या इसकी कैसी इसकी सेहत रहेगी, कैसा ये बच्चा रहेगा। तो सभी लोगों से ये निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़ जाएं। तो इस बच्चे का जो बार है फ्राइडे है, शुक्रवार का जन्म है इसका, और हस्त नक्षत्र की इसकी कुंडली बनती है। इस बच्चे का जो राशि इस बच्चे की बनती है वो बनती है कन्या राशि, ठीक है। तो अब इसके डिग्रीज देखेंगे, 0 डिग्रीज पर लगन है, ठीक है। तो लगन में इस बच्चे का बल नहीं है। जब लग्नेश कमजोर होगा, लगन कमजोर होगा, तो जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव होते रहेंगे, ठीक है। लगन में ही चंद्रमा, कन्या लगन की कुंडली है, लगन में ही चंद्रमा है। जब लगन में चंद्रमा होते हैं, एक तो इस बच्चे को ऐसे बच्चों के नैन नक्श बड़े अच्छे होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, ऐसे बच्चे सोचते बहुत हैं, विचारते बहुत हैं, ठीक है। मैं सभी से विनती करूंगा अधिक से अधिक संख्या में मेरे साथ जुड़ जाइए। तो सेकंड हाउस जो है खाली है। सेकंड हाउस के जो स्वामी है शुक्र है, शुक्र 6th हाउस में सूरज के साथ बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए सूरज 16 डिग्री पर है, शुक्र 28 डिग्री पर है, तो जो है पूर्ण अस्त नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ जीवन में धन भी कमाएगा, ठीक है। 3rd हाउस पराक्रम स्थान में केतु बैठे हैं। तो ये शास्त्र बोलता है जिसका केतु 3rd हाउस में होगा, जिसका केतु 6th हाउस में होगा, या राहु केतु 3rd 6th 10th 11th हाउस में होंगे, उनके आधे से ज्यादा जो दोष हैं वो स्वतः ही नाश हो जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब इसकी 4th भाव की, चौथे घर की बात करेंगे। तो चौथे घर का जो इनका जो स्वामी है वो इनका जो बनता है बृहस्पति बनता है। तो बृहस्पति इनकी कुंडली में 10th हाउस में बैठे हैं। तो 10th हाउस में बैठ करके बृहस्पति 4th घर को देख रहे हैं। तो ये शो करता है कि जीवन में ये बच्चे प्रॉपर्टी, संपत्ति, धन इत्यादि जो है वो अब बहुत कमाएंगे, ठीक है। अब इसकी हमारे साथ जो है नोटियाल जी जुड़ चुके हैं, उनका भी प्रियमदा नोटियाल, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो विद्या स्थान में इनका जो है बुध बैठा है, ठीक है। कन्या लगन की कुंडली में लग्नेश बुध 5th स्थान में बैठे हैं। तो ऐसे बच्चों का संबंध अच्छे अच्छे लोगों के साथ होता है। इनके आचार विचार बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी कार्य करते हैं बड़े सोच समझ कर करते हैं, तो बहुत अच्छा योग है इनका, ठीक है। और दशमेश जो बुध है वो 5th घर में बैठे हैं, तो एक बड़ा अच्छा योग है। मैं सभी से यही निवेदन करूंगा अधिक से अधिक जो है मुझसे आप जुड़ जाइए। कोई अपने बारे में अगर कोई पूछना चाहता है तो मैं ऑनलाइन इस समय बैठा हूं, तो मैं आपके ग्रहों के बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। 6ठे घर में सूरज और शुक्र इस बच्चे की कुंडली में बैठे हैं। तो शुक्र
सातवें घर के अंदर बैठ कर के बड़ा अच्छा प्रभाव देता है, शत्रुओं का नाश करता है। ठीक है, ऐसे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जीवन में क्लियर करते हैं। ठीक है, शुक्र इनकी कुंडली में भाग्य के मालिक होकर के छठे घर में बैठे हैं, तो भाग्येश का छठे घर में बैठना कई बार भाग्य में उतराव चढ़ाव की स्थितियां बनती हैं। ठीक है, सप्तम स्थान इनका ठीक है, सप्तमेश जो है वो दसम स्थान में बैठे हैं, तो बाकी ठीक है। और 8th हाउस में इनका मंगल है, तो थोड़ी कुंडली इनकी मांगलिक है, मंगल इनका मेष राशि का है, तो मंगल दोष का इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसका प्रभाव जीवन में रहता है। अब भाग्यस्थान में देखिए शनि राहु की युति बनी है, तो दो अशुभ ग्रह जब भाग्यस्थान में बैठते हैं तो वो भी जीवन में स्थितियों को अप डाउन करते हैं। ठीक है, अब बृहस्पति 10th हाउस में इनके बैठे हैं। शास्त्र ये बोलता है जिनका बृहस्पति 10th हाउस में बैठता है या केंद्र में बैठता है, तो उस बच्चे के 10,000 दोष जो है वो अपने आप ही नाश हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी दशा देख लेते हैं, बच्चे की दशा क्या चल रही है। देखिए बेटे की इस समय राहु की महादशा इसको चल रही है 25 दिसंबर 2012 से लेकर के 25 दिसंबर 2030 तक राहु रहेगा। ठीक है, और राहु में इस समय शुक्र का अंतर है 13 जुलाई 2027 तक। ठीक है, अब देखते हैं क्या पोजीशन है। राहु इसका भाग्य स्थान में बैठा है, तो अमित अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आप भी एक बार अपने डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए, रात को आपने भेजी थी लेकिन किन्हीं कारणों से प्रोग्राम जो है बीच में मेरे को बंद करना पड़ा। ठीक है, तो इस बच्चे की राहु की दशा चल रही है, शनि राहु जो है भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो हर कार्य में रुकावट जो है राहु पैदा करता है। ठीक है, राहु जब भाग्य स्थान में होगा नवम दृष्टि से संतान भाव को देखेगा, या भाग्य स्थान में बृहस्पति का घर माना जाता है, तो वहां पर जो है ये पितृदोष का भी निर्माण करता है। ठीक है, तो इसके लिए अब करना क्या क्या मैं वो भी बता देता हूं। ठीक है, अच्छा अब ये है जो शुक्र भाग्य के मालिक हैं और 6th हाउस में बैठे हैं, शुक्र एक अच्छे ग्रह होते हैं। इस समय कोई नए कार्य की शुरुआत, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, कोई अपना बिजनेस शुरू करना, वो भी ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्य अगर ये करते हैं, शुरू करते हैं, नया काम शुरू करते हैं, तो सफलता इनको मिलेगी। ठीक है, किरण पुरोहित जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। किरण पुरोहित जी हमारे साथ शामिल हो गए। मेरा निवेदन रहेगा अधिक से अधिक जो है बच्चे लोग जो हैं, जो भी हैं इस समय प्रेजेंट में बैठा हूं, वो जुड़ जाएं। ठीक है, तो राहु का उपाय करेंगे, ये राहु का पानी वाला नारियल मत्स्या के दिन जल प्रवाह करेंगे, मछली को इग्नोर करेंगे, मछली नहीं खाएंगे, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंगसा रावे नमा इस मंत्र का ये जाप करेंगे। ठीक है, और शुक्रवार आटे के पेड़े में चीनी डाल करके गाय को ये खिलाएंगे। ठीक है, सोमवार शनिवार कच्चे दूध में काले तिल मिक्स करके शिवलिंग पे ये चढ़ाएं। ठीक है, ये कुछ उपाय अगर ये करते हैं तो निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब ये इन्होंने नोटियाल जी हैं, प्रेमदा नोटियाल, तो इन्होंने एक डेट भेजी है, चलो इसका देख लेते हैं ये क्या इनका ग्रह क्या कहते हैं। इनकी जो डेट है अप्रैल है, 9 अप्रैल का जन्म है इसका, 9 अप्रैल 2018, और इनका टाइम है दोपहर के 2 बजे। जन्म स्थान कहाँ का है इनका, जन्म स्थान बताएंगे आप। यमुनानगर। इसका वचन इसका बताना पंडित जी। ठीक है, कोई बात नहीं। देख लेते हैं, आप तब तक अधिक से अधिक लोग जुड़ जाइए। सरिता नोटियाल जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कोई नहीं, अमित अग्रवाल जी आपका भी अभी देखेंगे, कोई बात नहीं, पहले इनका देख लेते हैं जो उन्होंने भेजा है। बर्थ प्लेस यमुनानगर है। ठीक है जी।
ठीक है जी। अच्छा ऐसा है, जो ये जिसकी आपने कुंडली भेजी है मंडे का जन्म था, ठीक है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, धनु इसकी बेटी की जो राशि बनती है वो मकर राशि बनती है। कर्क लगन की इसकी कुंडली है, लगन में ही राहु है, ठीक है। तो कर्क लगन में राहु का बैठना प्रारंभिक जीवन में रुकावटें देता है। ऐसे बच्चे ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, ठीक ठीक होते हैं, ठीक है। केंद्र में इस बेटी का बृहस्पति है, तो केंद्र में बृहस्पति में हर बार कहता हूं 10,000 दोषों का नाश जो है वो करता है, ठीक है। 10th हाउस को बृहस्पति देख रहे हैं, तो जीवन में नौकरी, शुभ कार्य, ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे बच्चों की होती हैं। विद्या के जो स्वामी है वो मंगल के साथ छठे स्थान में बैठे हैं, तो विद्या भी ऐसे बच्चों को प्राप्त होती है। भाग्य स्थान में सूरज बैठे हैं, वो भी अच्छे हैं इसके। अब इस बच्ची की डिग्रीज देख लेते हैं। देखिए पहली चीज क्या है, इसकी जो राशि है वो है मकर राशि। तो मकर राशि वाले जो बच्चे होते हैं इनका स्वामी शनि होता है, तो ऐसे बच्चे समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, कोई भी कार्य करते हुए सोचते भी हैं, ठीक है। अब इसकी दशा देखते हैं, बेटी की क्या दशा चल रही है। इसका इस समय चंद्रमा का टाइम है और चंद्रमा 2029 तक रहेगा। तो चंद्रमा जो है वो कई बार बच्चे में चंचलता प्रदान करता है, ठीक है। थोड़ा सा क्यों चंद्रमा केतु का कंजक्शन है, तो मैं पहले सबसे बड़ी चीज ये बोलूंगा, इस बेटी को व्हाइट कलर का मोती आपने पहना के रखना है, 7.25 रत्ती चांदी में डाल करके, सुच्चा मोती जिसे कहते हैं, पर्ल इंग्लिश में कहते हैं, 7.25 रत्ती चांदी में डाल करके छोटी सी उंगली में आपने जो है डालना है। ये इसमें छोटी में भी डाल सकते हैं ना, तो अनामिका में सोमवार को 6.25 रत्ती चांदी में डाल करके आपने पहना देना है। सोमवार के इस बच्ची से व्रत रखवाइए, सफेद चीजों का दान करवाइए, ठीक है। नहा धोकर के ये बच्ची सूरज को ये जल चढ़ाए, ठीक है। और अमावस्या संक्रांति के दिन व्हाइट चीजों का दान करवाएं, ठीक है। तो ये उपाय करेंगे और 2027-28 तक थोड़ा सा सेहत पे इसका फर्क रहेगा, सेहत कुछ ना कुछ बिगड़ती रहेगी। ओम श्रांग श्रींग श्रौंग सा चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप जे करें, ठीक है। बाकी और कुछ पूछना हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। अब ये अमित अग्रवाल जी हैं, दिल्ली से हैं, अब इनका भी देख लेते हैं। अग्रवाल जी आपकी जो डेट है 17 दिसंबर 1979, 17 दिसंबर 1979 जन्म है, 8:45 प्रातः का। बर्थ प्लेस इनका दिल्ली है। तो मेरे से सभी से ये निवेदन रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे से जुड़ जाएं। इस समय मैं बैठा हूं 17 दिसंबर जी। ऐसा है अमित जी, आपका जो नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र है, वृश्चिक राशि आपकी बनती है, काल सर्प दोष का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है। धनु लगन की कुंडली है, धनेश लग्नेश भाग्य स्थान में बैठे हैं, बड़े समझदार बुद्धिमान व्यक्ति हो, आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। लेकिन लगन में सूरज होने के कारण कई बार थोड़ा सा ये स्वभाव को जिद्दी भी बनाता है। ऐसे बच्चों सेल्फ रिस्पेक्ट इनको पसंद होती है, ठीक है। डिग्रीज अब देखें तो सूरज आपका 1 डिग्री पर है। विटामिन डी एक बार आपने चेक करवा लेना है, वो बहुत जरूरी है। शुक्र आपका 29 डिग्री पर है, उस पर कोई भी बल नहीं है, ठीक है। तो बुध और चंद्रमा आपके 12th हाउस में, चंद्रमा नीच होकर के 12वें घर में बैठे हैं। जब चंद्रमा नीच होकर के 12वें घर में बैठते हैं तो मानसिक अशांति जो है वो ज्यादा रहती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है, और कोई डिसीजन लेते हो उसमें प्रॉब्लम्स आती है। डिसीजन जब ले लेते हो तो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में जो है वो दिक्कत आती है, ठीक है। आपको एक उपाय बताऊंगा ताकि आप स्टेबल रहें, आपको मानसिक अशांति ना रहे। तो आपने एक कांच की बोतल में बारिश का पानी रखना है और उसमें एक चांदी का स्क्वायर टुकड़ा जो कि है अपने बेडरूम में आपने रख देना है, ठीक है। अब आपकी दशा देख लेते हैं, दशा क्या चल रही है आपकी। देखिए 2022 से 42 तक आपको शुक्र रहेंगे, ठीक है। शुक्र में इस समय आपको 25 जनवरी तक शुक्र में शुक्र का अंतर रहेगा। उसके बाद आपके सूरज आ रहे हैं, ठीक है। सूरज धनु लगन की कुंडली में भाग्येश हैं, तो जनवरी फरवरी के बाद ऐसा लगता है कि कोई बड़े कार्य आपके होंगे, ठीक है, आपको सफलता मिलेगी। धनु लगन में शुक्र शुभ फलदायक नहीं होते हैं, तो सेहत का ख्याल रखें, शुक्रवार के फास्ट रखें, शुक्रवार व्हाइट चीजों का दान करें, गाय की आप सेवा करें, ठीक है, और कालसर्प दोष का निदान करें इसमें शिवरात्रि और नागपंचमी के दिन, ठीक है। ओम नवकुलाय विद्महे
सर्वदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्, इस मंत्र का ये जाप करें। ठीक है। बाकी बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, ये सारी चीजें जो है वो आप क्या नाम योग आपका बन रहा है इस कुंडली में। ठीक है। अगर व्रत मैंने आपको बताया व्रत रख लेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी इसमें आप ये कर सकते हैं, साल में एक बार काल सर्प दोष के लिए आप रुद्राभिषेक जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये 2-4 चीजें आपने करनी है। ठीक है। बाकी और कोई चीज पूछनी हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी और सभी से मेरा यही रहेगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस समय जुड़ सकते हैं मेरे साथ। अच्छा, प्रियंका, अच्छा एक डेट हमारे पास और आ गई है, 14 अक्टूबर 2013। इनका भी यमुनानगर का बर्थ है। ठीक है। ठीक है। अगर अमित जी, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। चौदह अक्टूबर 2013 का टाइम है शाम के 6 बजे। आज साथ में प्रश्न भी भेज दिया करें, आपने क्या पूछना है। हाँ जी, हाँ जी, पहले मैं जरा इनका देख लेता हूँ फिर आपका भी बताता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, इसकी डेट 14 अक्टूबर, ये आप साथ में ये लिख दिया करें कि ये बेटा है बेटी है। ठीक है। तो ये अब 14 अक्टूबर 2013 यमुनानगर से हैं, शाम के 6 बजे का जन्म है इनका। सोमवार था इस बेटी का और गनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हो रखा है। गनिष्ठा का तृतीय चरण है, कुंभ राशि इस बच्ची की बनती है। ठीक है। तो पहले तो शनि की इसको सारस्वती चल रही है, सेकंड क्या नाम थर्ड फेज की सारस्वती इसको चल रही है। तो पहले तो आपको क्या करना है कि शनि के थोड़े उपाय बच्ची से जरूर करवाने हैं आपने। ठीक है। लगन में केतु बैठा है, 7th हाउस में 3 ग्रहों का योग बना है, बुध शनि राहु। केतु भी लगन में संघर्ष देते हैं, सप्तम शनि राहु का योग सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता है। चंद्रमा लाभ स्थान में बैठे हैं, अच्छे हैं। बाकी इसके चंद्रमा में बल नहीं है, लगन 1 डिग्री के ऊपर है इसका। ठीक है। कोई ये बच्ची मांगलिक नहीं है, विद्या स्थान में मंगल इस बच्ची के बहुत अच्छे हैं। अब इसकी दशा देख लेते हैं बच्ची की क्या चल रही है। राहु की दशा है तो सेहत तो डाउन रहेगी, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव रहेगा, अपनी बच्ची मनमानी करेगी। ठीक है। तो और इसमें दूसरा राहु में बुध चल रहे हैं 19 अप्रैल 2027 तक। तो इसके लिए अच्छा ये रहेगा बच्ची के लिए, एक तो आपने गुमेज जिस बच्ची को गले में पहना के रखना है, 6.25 रत्ती या 7 रत्ती चांदी में डाल करके बुधवार के दिन राहु के मंत्रों का जाप करना है शाम के टाइम, ब्रांग ब्रिंग ब्रोंगसा राहवे नमा। ठीक है। तीसरा, पानी वाला जो नारियल है अमावस्या के दिन इसके शरीर से उल्टा घुमा करके जल प्रवाह करवा देना है। ठीक है। बाकी नहा धो करके बच्ची सूरज को जल चढ़ाए, भगवान गणेश के मंत्र का जाप करे। ठीक है। तो इससे इसको बच्ची को सफलता मिलेगी हर कार्य में। ठीक है। ये उपाय करने हैं। बाकी अब देख लेते हैं प्रियंका नोटियाल, किरण पुरोहित, 7 अगस्त में जरूर दिया, किरण पुरोहित। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये किरण पुरोहित जी की डेट ऑफ बर्थ की भेजी है इन्होंने, का देख लेते हैं। अगस्त 2008 अगस्त का जन्म है। और इनका जो टाइमिंग है सुबह 8:07 रुद्रप्रयाग, अगस्त में।
अरे अपने ही बंदे जुड़े हैं, नया कोई नहीं जुड़ा। देखिए इसका 8 अगस्त 2004 का जन्म है, ठीक है, और सुबह 8:07, ठीक है। तो संडे आता है इस बच्चे का, भरणी नक्षत्र है, मेष राशि इस बच्चे की बनती है। काल सर्प दोष बना हुआ है, काल सर्प दोष का निवारण जरूर करना है। काल सर्प दोष वाले जो बच्चे हैं बहुत ऊपर तक जाते हैं, लेकिन जीवन में अस्थिरता भी रहती है, ठीक है। अभी सिंह लगन की कुंडली में 3 ग्रह बैठे हैं, मंगल बुध बृहस्पति, तो बड़ा अच्छा योग है। मंगल भाग्य के मालिक हैं, लगन में बैठे हैं। बृहस्पति विद्या स्थान के मालिक हैं। जैसे 2 केंद्रों का एक दोनों भाग्य स्वामी, दोनों ही त्रिकोण के स्वामी का मिलन भाग्य स्थान में हो रहा है, तो बड़ा अच्छा योग बना है ये, ठीक है। बाकी आपने पूछा है नौकरी इसकी कब तक लगेगी, गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगा, तो इसकी दशा देख लेते हैं। 2024 इसका मंगल की दशा है। आपने एक मूंगा इसको पहना के रखना है मंगलवार हनुमान जी को। नौकरी का योग 27 नवंबर के बाद इसका बन गया है। बृहस्पति आए हैं, बृहस्पति लगन में है, निश्चित रूप से बृहस्पति की दशा में इसकी नौकरी का योग बनेगा। आप एक काम करिए, इसको एक मूंगा बना दीजिए, वीरवार के व्रत ये रखे, वीरवार को केला ना खाए, हनुमान जी की पूजा करे, हनुमान जी को सिंदूर वगैरह लगाए, काल सर्प दोष का आप उपाय करवाइए, ठीक है। तो नौकरी का योग इसका गवर्नमेंट सेक्टर में नवंबर के बाद बन रहा है। थोड़ा इस बच्चे से थोड़ा मेहनत करवाइए आप, ठीक है जी। बाकी और कोई जुड़ना चाहता है, किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ जी, पंडित सुरेंद्र अवस्थी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। पंडित विजय जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो मैं अभी ऑनलाइन हूं, और कोई किसी का कोई प्रश्न, कोई चीज पूछना चाहते हैं आप तो पूछ सकते हैं। श्री राम जय जय राम। और यमुनानगर में कितनी गर्मी बढ़ रही है? मैं शाम को 7 बजे भी आता हूँ, आप 7 बजे भी मेरे से जुड़ सकते हैं। चलो अब शाम को मिलेंगे आपको 7 बजे। शाम को अपनी डेट ऑफ बर्थ लेकर के आप बताना मुझे, ठीक है। जय माता।